बिग फैन ऑफ पीएम सर नरेंद्र मोदी सर। मेरे साथ कंटिन्यूसली नाम जुड़ रहे थे, बुरहान वानी और ये सब बहुत वानी और उस टाइम कश्मीर बहुत बर्निंग स्टेज पे था। अजीत डोभाल सर थे, एनआईए चीफ आईबी सर थे, तो अजीत डोभाल सर को तो मैं बिग फैन था। तो मैं जैसे से बोला तो राजनाथ सर ने सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो मैंने बोला मैं तो इनको जानता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, मैंने कहा मैंने आपको टीवी पे देखा है। तो मैं खासकर जब आप इंजीनियर्स हो तो आपको पता ही है, रिलेटिव्स फैमिली आपके सब लोग क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है बेटा। आज मैं सब उन लोगों को पूछता आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है। उनके पास उनके घर के अंदर पहुंचा तो उनके सिक्योरिटी के शायद चीफ थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी पैंट यहाँ से उधड़ गई है, वो पूरी मतलब पूरी यहाँ से निकल गई। मैं कहा मैं क्या करूँ, वो मुझे वॉशरूम ले गए, उन्होंने स्टेपलर लाया। अच्छा, बोला पैंट उतारो, स्टेपलर लगा के उन्होंने पूरी पैंट, अभी भी मेरी पैंट को वो स्टेपलर लगे हुए। डे इंस्टाग्राम पे मुझे हजारों लोग मैसेजेस करते हैं आपकी सैलरी कितनी। तो बताना चाहोगे आज? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी सैलरी इतनी है कि आज 3 तारीख हो गई, खत्म हो गया। इतनी है कि 2 दिन ही टिकती। ये मुझे नहीं बताया गया कि मुझे होम मिनिस्टर ने बुलाया, और मुझे बहुत कॉल्स आने लगे। इवन मुझे इतने कॉल आने लगे कि रात के 2-2:30 बज गए। और आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज वो अब डीआईजी हैं। बीएसएफ के ऑफिसर मुझे हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को। मैं क्यों दूं, पहले मैं क्यों दूं, आप मेरी पहले बात करो। अच्छा, मेरे को ऐसा लगे जैसे मेरे को कंसाइनमेंट। ऊपर से वो मुझे पूछे आप क्या खाओगे। मिडिल क्लास इंसान को क्या ही मांगेगा, क्या आप क्या खाओगे। सो स्वीट। इतने लोग मुझे आके रोज स्टिल बताते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं। उनको गलत साबित करने में जो सुकून है, पूरी दुनिया को गलत साबित करने में कि यार। फिर उन्होंने मिठाई मंगाई, वो लड्डू भी वीआईपी थे भाई, एक लड्डू में 10 रंग थे। ये टिपिकल है, ये हमारे साथ होता है। नहीं, पर रिश्तेदारों ने ये जरूर बोला कि जब मैं टीवी पे आया कि इन्होंने 5,000 दे के टीवी पे है। अच्छा, ओह शिट। मैंने बोला यार 5,000 रुपए में आज तक या जी न्यूज या ये सब इतने सस्ते में हो जाता तो कोई भी आ जाता यार। यूनिफॉर्म के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ मिडिल क्लास फैमिली का वो लड़का है जिसके सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों के पीछे मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि आज वो एसीपी हैं। नबील अहमद वानी जी हैं मेरे साथ। वानी साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले बकरोल टीवी में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले ना मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप अभी मतलब यूनिफॉर्म में आके बैठे भी यहाँ पे, आपको देख के लगता है ना ऐसे कि कोई मूवी स्टार का कोई हीरो आके बैठ रहा। आपका लुक पूरा वैसा मॉडल वाला तो था, कहीं कनेक्शन तो नहीं है मॉडल वाला पहले का? नहीं, ऐसा मुझे जब मैं आई थिंक कॉलेज में था तो मैं मॉडल बनना चाहता था। हाँ। तो मैंने एक बार अपनी मदर को भी कहा कि मेरे को हीरो बनना है। अच्छा। तो मैं मदर से कि रियल हीरो बनो इंस्टेड ऑफ रील हीरो। लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। वेरी हैप्पी बीइंग इन बीएसएफ। और मेरे सुनने में भी आया था कि ऐसा हुआ था कॉलेज के टाइम पे कि आप सोच रहे थे घर से भाग के मतलब मॉडल वगैरह बनने का। हाँ, एक्चुअली मैंने प्लान कर लिया, मैं भाग ही गया था। भाग गए थे मतलब ऑलमोस्ट भाग गया था। तो माय मदर सेड कि तू बस इंजीनियरिंग कर ले और उसके बाद तू भाग जाना। अच्छा। तो आप जो चीज़ एक बार नहीं करते हो वो नहीं होती है। तो आपने इंजीनियरिंग की? हाँ, मैंने की। ये अभी मतलब जितने लोगों से भी मिलता हूँ ना, सबसे पहले उन्होंने इंजीनियरिंग करके रखी होती है। सब इंजीनियर। उसके बाद उनको मतलब जीवन का सार पता चलता है जिंदगी में करना क्या है। इंजीनियरिंग बेसिक है आजकल। इंजीनियरिंग इज लाइक 10th। ओके, हर किसी को करनी है। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। मेरे साथ जो टीम है, जो 2 लोग हैं पीछे, ये भी इंजीनियर है। इन्होंने भी इंजीनियरिंग की है। अभी सिविल नहीं बोलते ना। हाँ, नहीं, सिविल ही है। तो सब इंजीनियर, एक तो इंजीनियर ऊपर से सिविल। हाँ, ये तो मतलब आइस ऑन द केक, मतलब बेस्ट है ये। बिल्कुल। अच्छा, तो 2016 में अचानक से मतलब एक चेंज आ गया आपकी लाइफ में ना, पूरा का पूरा। एंट्रेंस एग्जाम का जब वो रिजल्ट आया तो सुनने में आया कि आपको जब रिजल्ट आया बहुत बार चेक किया, आपको यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये मैं ही हूँ। ऊपर से फर्स्ट रैंक, मतलब टॉप किया था। मुझे बड़े सारे लोग बोलते हैं कि यार चलो आपने टॉप किया। मैं सबको यही बोलता हूँ कि मुझे ये भी नहीं था कि मैं लास्ट आऊँगी। सीरियसली यार, आप मतलब मुझे ये था मैं लास्ट भी नहीं आऊँगा। हाँ। और मैं अपने रूम में बैठा था, तो मैं कंट्रेक्चुअल जॉब करता था गवर्नमेंट में। आके बैठा तो मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड ने किसी ने मैसेज किया कि कांग्रेस सिलेक्ट हो गया। मैं कहा यार शुरू हो गया प्रैंक, अभी सब लोग टॉर्चर शुरू कर दे। जब आप नहीं लगते हो, खासकर जब आप इंजीनियर्स हो, तो आपको पता ही है रिलेटिव्स फैमिली आपके सब लोग क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है बेटा। आज मैं सब उन लोगों को पूछता आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है।
तो मुझे याद है कि मैंने अपनी लिस्ट देखी, बीएसएफ की वेबसाइट पे देखी, तो पहले मैंने डाउनलोड की, तो मैंने चेक किया तो मुझे अपना नाम बोल्ड में टॉप पे दिखा, मैंने डिलीट कर दी। देन अगेन मैंने डाउनलोड की, फिर मैंने देखा ये मैं ही हूँ। हाँ, नहीं मेरे को 5 मिनट लगे, मैं क्या करूँ, लाइन जा रही है सीधी, मैं ऐसे कर रहा हूँ आगे के लिए कि ये मेरा ही आ रहा जा रहे हैं और मुझे ही लिखा है। तो मुझे लगता है 5-10 मिनट बाद जब मुझे ये हुआ कि नहीं मैं सेलेक्ट हो गया, तो मैं नीचे फ्लोर पे आया, तो मेरी मदर नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने बोला मम्मी, मैं ज़ोर से चिल्लाया, तो मैंने कहा मम्मी मेरी लिस्ट आगे, मैं सेलेक्ट हूँ। और मेरा एक रिएक्शन है, मैं हर चीज़ बहुत ही ऐसे मतलब विस्फोटक तरीके से बोल देता हूँ कि हाँ ऐसा है, वो इंटरव्यूज में भी बहुत बार आता। तो मेरी मदर रोने लगी, अरे सब इकट्ठे हो गए, मोहल्ले के लोग, क्या हो गया, इतना रो रहे हैं, क्या हो गया, जो भी आ रहा मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं सेलेक्ट हो गया, अच्छी बात पे रोने, जो भी आ रहा है मैं सेलेक्ट हो गया। तो यूजुअली यहाँ जैसे मेरा मोहल्ला भी है, मेरी फैमिली भी है, तो सबको नहीं पता कि क्या होता है, और मुझे लिटरली जाने के 1-1.5 साल बाद समझ आया कि एक्चुअल में होता है कि एक्चुअल क्या फौज होती है, मैं क्या हूँ, क्या रैंक है। हमें तो बस ये था कि यार जॉब, मतलब जो मेरा ड्रीम था वो पूरा। तो हम तो ये सोच रहे थे, अरे रात भर हम सोए नहीं, मैं और मेरी मदर के अच्छा सोचो। तो मेरी मदर को मैंने बोला तनख्वाह कितनी होगी पहला सवाल तो दिल में यही आता है। एवरी डे इंस्टाग्राम पे मुझे हजारों लोग मैसेजेस करते हैं, आपकी सैलरी कितनी? तो बताना चाहोगे आज? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है कि आज 3 तारीख हो गई, खत्म हो गया इतनी है कि 2 दिन ही टिकती। ये है हर किसी सैलरी चाहे जितनी मर्जी हो, मंथ एंड आते आते भाई हाथ तंगा हर किसी का हो जाता है। एंड के मेरा स्टार्ट में ही मेरा क्रेडिट कार्ड के बिल और उसमें ही पहले ही आउट हो जाता। बट आई एम वेरी हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इट्स अबाउट लाइफ। मैं खुश हूँ। एग्जैक्टली। सैलरी से चीजें कुछ बहुत ऊपर होती हैं जो मेरे लाइफ तो जैसे कि आपने कहा कि पता नहीं था किसको किस चीज में सिलेक्ट हो, तो रिश्तेदार वगैरह ने ऐसे पूछा, मेरे को बोला लिस्ट डाउनलोड करके दो, हम नहीं मानते। अच्छा। मैंने उसी टाइम प्रिंट आउट करवाई, बोला आप लोग पहले भी बोलते हो कि सेलेक्ट हो गए फिर बाद में मेरिट में नहीं आते हो, हम नहीं मानते। और मैंने लिटरली प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट करके मैंने दिया और सबने देखा, बोला आप ठीक है, अब मान गए। अब फिर उसके बाद रिश्तेदारों ने तो नहीं सैलरी पूछी? नहीं, पर रिश्तेदारों ने ये जरूर बोला कि जब मैं टीवी पे आया कि इन्होंने 5,000 दे के टीवी पे हैं। अच्छा, ओह शिट। मैंने बोला यार 5,000 रुपए में आज तक या जी न्यूज या ये सब इतने सस्ते में हो जाता तो कोई भी आ जाता यार 10 सब ले लो, थोड़ा प्राइम टाइम में डाल दो। लेकिन मतलब इन सब से एक सार में पता चलता है कि आप जितना अच्छा कर लो, रिश्तेदार जो हमेशा। और सब इंजीनियर्स को मेरा कहना है, सब जितने भी इंजीनियर्स हैं, कि भाई हमारा सबका टाइम आएगा, सबके रिश्तेदार सेम है, सब आप शादियों में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, सब आपको पूछते हैं कि क्या कर रहा है, तो सबका टाइम आएगा। आज हमारा टाइम है, कल उनके बच्चों का आएगा, तो हम भी पूछेंगे आपका बच्चा क्या कर रहा है। और ये कैमरे के पीछे 2 लौंडे जो इंजीनियर इतना खुश हो रहे हैं, कहने की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद तो मतलब ऐसा चेंज आया कि होम मिनिस्टर से आप मिल गए, तो वो कैसे हुआ? मतलब कॉल आई, डायरेक्ट चले गए, क्या हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, मेरी सिलेक्शन हुई तो वी वर वेरी हैप्पी कि मेरी सिलेक्शन हो गई, और इतना ही मतलब मेरा ड्रीम था। हाँ। इससे ज़्यादा कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कोई फेम मेरे साथ जुड़ेगा, कुछ हुआ। लेकिन वो कोइंसिडेंटली वो मेरे किस्मत में था या क्या था कि मेरे साथ कंटिन्यूसली नाम जुड़ रहे थे, बुरहान वानी और ये सब बहुत वानी। और उस टाइम कश्मीर बहुत बर्निंग स्टेज पे था। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें लिखा था अनदर वानी बट इन अ गुड वे, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था, पैट्रियोटिक वानी। हाँ, राइट। तो मुझे याद है कि वी वर वेरी हैप्पी, और मैं यूजुअली इस चीज़ में अभी भी स्टिल बिलीव करता हूँ, पहले भी करता था कि जब भी मैं खुश होता हूँ तो मैं यहाँ एक अनाथ आश्रम है, उधर ही जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं जितनी बार जाता हूँ मुझे उतनी बार ज़्यादा चीज़ें भगवान देता है, और मैं आज भी बिलीव करता हूँ। तो मैं जब बहुत खुश हुआ तो मैं वहाँ जाने लगा। तो अभी मैंने वहाँ बच्चों की जाने की तरफ पहला कदम ही लगाया, निकाला, तो मेरे फ़ोन कंटिन्यूसली रिंग होने लगे। उस टाइम फ़ोन भी सस्ते थे, वो सब कौन से नोकिया वाले? तो नोकिया तो नहीं था, पर MI भी नहीं था, डाउन ही था। तो वो बज रहा है, तो मैं उठा रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि आपको कल दिल्ली जाना, ये जाना। मुझे पहले लगा कि बस अब मेरी नौकरी गई। क्यों? कि अब मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो कुछ यार अब इंसान, नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। मुझे लगा, मेरे को लगा कि पता नहीं यार मैं कोई
मेरे को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, पर कुछ मेरे को टेररिज्म से जोड़ दिया किसी ने, या क्या होगा। ये वही बात होगी ना, जैसे किसी का घर से पापा का कॉल आ गया, तू जल्दी घर आ जा। अब लड़का सोचता क्या क्या किया मैंने जिंदगी में, कौन सा गलत काम किया, क्या होगा आज। मैंने यही सोचा, और मुझे नहीं बताया गया कि मुझे होम मिनिस्टर ने बुलाया, और मुझे बहुत कॉल्स आने लगे। इवन मुझे इतने कॉल आने लगे कि रात के 2-2:30 बज गए। और आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज वो अब डीआईजी हैं। ओके। वो एसएसपी थे, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड ही सेड हमने आपकी टिकट बुक, मैं एसएसपी उधमपुर बोल रहा हूँ रात के टाइम। मैं कहा मैं क्या करूँ, क्या आप बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ। बोला आपकी टिकट बुक कर दी है। वो मैंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। ओके। क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज हो गया, एक साथ इतना सब कुछ हो रहा था, थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स कमिंग, और मैं कंफ्यूज हो गया। बट मुझे सुबह बीएसएफ जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ वहीं से गाड़ी आई और मुझे जम्मू ले गए। पहले मुझे जम्मू आईजी से मिलाया, देन दे टुक मी टू दिल्ली, फिर मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो का हैंड ओवर कर दिया। बाप रे। ठीक है। वो फिल्मों वाली फील तो नहीं आ रही थी पूरी। आई स्टिल रिमेंबर दैट ऑन दिल्ली एयरपोर्ट बीएसएफ के ऑफिसर मुझे हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को। मैं क्यों दूं, आप मेरी पहले बात करो। अच्छा। मेरे को ऐसा लगे जैसे मेरे को कंसाइनमेंट मैं प्रोडक्ट में ले जा रहे हैं। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुल वे में मुझे लिया गया। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार हमें फ्लाइट में कोई लेगा। यहाँ तो आजकल। अच्छा, उससे पहले फ्लाइट में चले गए थे? नहीं, इतना नहीं था। इंजीनियर हूँ, हर जगह जाते हैं। इंजीनियर्स हैव ट्राइड एवरीथिंग, सो दे हैव ट्राइड इवन दे कांट अफोर्ड फ्लाइट्स। उन्होंने फ्लाइट में मैं भी जुगाड़ करके कर लेते थे। फ्लाइट में मैं घूमने नहीं गया था, मैं एसएसबी देने गया था। ओके। तो एक बार मैं गया, तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, तो देन दे टोल्ड मी किसी सेफ हाउस में लेके कि आपको एचएम होम मिनिस्टर साहब मिलने वाले। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आपने सुना? हाँ, ये मेरे को तब बताया। तो मुझे मेरी मदर ने रात को ही बोला कि आप नए पैंट शर्ट ले लें। मैंने बोला हमारे उधमपुर में एक ही शॉप है, मैं नाम नहीं लूँगा। ले लो, प्रमोट हो जाएगा बेचारा। फड़िया औरों की शॉप है, फड़िया क्लॉथ शॉप। बोला कि तू कपड़े ले ले। मैंने कहा 9:30 है। मैं क्या ठीक है। तो मैंने एक्चुअली 2 ही ड्रेसेस रखी थी अपने पास, वो मेरे पास अभी भी है। अरे, वो मैं इंटरव्यूज देने के लगता था। तो एक मैंने पहन ली, तो वो पूरे जाते हो गए, तो एक मैंने उनके लिए रख ली। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 3:30 के करीब जब एचएम के पास उनके घर के अंदर पहुंचा, तो उनकी सिक्योरिटी के शायद चीफ थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी पैंट यहाँ से उधड़ गई है। वो पूरी मतलब पूरी यहाँ से निकल गई। मैं कहा मैं क्या करूँ। वो मुझे वॉशरूम ले गए, उन्होंने स्टेपलर लाया। अच्छा। बोला पैंट उतारो। स्टेपलर लगा के उन्होंने पूरी पैंट, अभी भी मेरी पैंट को वो स्टेपलर लगे हुए 22 अब। तो वो पैंट मैंने स्टेपल की, और अगर आप लोग वो पिक्चर देखोगे तो मैं उस पिक्चर में ऐसे बैठा हूँ। ठीक है। रीजन क्या था अब पता लगा। मतलब वो स्टेपल की थी, बट बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत ही कॉर्डियल मीटिंग थी। लेकिन आपकी जो पूरी स्टोरी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फिल्मी स्टोरी सुन रहा हूँ, कोई किस्सा, कोई राइटर सुन रहा होगा। फिल्म जरूर बनेगी आपके ऊपर। बना दो फिल्म। बना दो यार, कर लो। बना दो, बिना कॉपीराइट के बना लो। बना दो। अच्छा, नहीं, जब होम मिनिस्टर साहब से मिले, उनका क्या कहना था? मैं जब होम मिनिस्टर साहब से मिला तो राजनाथ सिंह थे उससे। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया, मुझे लड्डू दिया, मतलब मुझे बिठाया। तो माय डीजी वाज टेलिंग हिम अबाउट फाइल्स कि इतने 1000 लोगों में ही टॉप्ड और ये वो। तो आई स्टिल रिमेंबर ही स्पोकन टू मी अबाउट माय फैमिली कि आप अपनी फैमिली की चिंता मत करिए, अपनी सिस्टर की, मदर की, हमसे आपको कुछ भी चाहिए तो आप बताइए। तो आप एक मिडिल क्लास इंसान को लगता है कि मेरा टेस्ट हो रहा है, क्या ही मांगेगा, मतलब कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगा शायद मेरा टेस्ट। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जल्द ज्वाइनिंग करा दो। डेफिनेटली मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट। फिर उन्होंने मिठाई मंगाई, वो लड्डू भी वीआईपी थे भाई, एक लड्डू में 10 रंग थे। ये टिपिकल है, ये हमारे साथ होता है। ठीक है ना। Now I know about lot of things, lot of food, पर उस टाइम पे अभी ये सेम चीज जब आप आए थे ना हमारे सामने भी, यहाँ पे आपके घर से रखी गई थी बादाम वगैरह, हम भी आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। इंजीनियर्स क्या सबका एक ही होता है। तो उन्होंने मिठाई खिलाई, देन वी स्पोक अबाउट लेंथ बहुत सारी चीज़ों पे, अबाउट माई सेल्फ एंड ऑल। तो उसके बाद देन मुझे बोला आप थोड़ी देर बाहर वेट करो। मैं ठीक है, मैं बाहर बैठ गया। तो उन्होंने बोला स्टेप इन, ठीक है ना, पहले टाइम ठीक है। जब मैं अंदर आया तो देन देयर वर कैमरा फ्लैशेस और ये वो। तो देन वहाँ पर अजीत डोभाल सर थे, एनआई चीफ आईबी सर थे। तो अजीत डोभाल सर को तो मैं बिग फैन था। तो मैं जैसे बोला, तो राजनाथ सर ने सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो मैंने बोला मैं तो इनको जानता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा मैंने आपको टीवी पे देखा है, तो मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आप तो एक था टाइगर हो।
एक्चुअली मैं सेड दैट इन फ्लो के आप तो एक तक खाइए, ठीक है। तो वो देवल मैंने कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है, तो बोला आप ज्वाइन कर लो, तो होपफुली वो करेंगे। तो बहुत देर उनके साथ मिलने के बाद बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। देन दे टुक मी टू पार्लियामेंट के आप घूमो, देन टुक मी टू शॉपिंग, और शॉपिंग भी करवाई नहीं। आई वांट टू क्लियर दे वांटेड टू पे बट मैंने पे नहीं करने दिया, बट दे वांटेड टू। बट शॉपिंग भी मैंने अपनी मदर और सिस्टर के लिए की। तो उसके बाद नेक्स्ट डे आई वेंट टू मीट BSF हेडक्वार्टर। जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे लिए वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने BSF हेडक्वार्टर में ही इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और अरे बड़े कॉमन इंसान की तरह मैं, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है 16-17 फ्लोर की सीजो कॉम्प्लेक्स में, उसमें एक गोल्डन लिफ्ट है, मतलब इट लुक्स लाइक गोल्ड, वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए। तो हम जब मैं इंटरव्यू देने आया तो मुझे याद है कि मेरा बैग पूरा चेक किया गया, विच इज़ ए रूटीन। बैग चेक किया गया पूरा ये वो। उसके बाद हमें बोला यहाँ नहीं सीढ़ियों से जाइए, तो हम सीढ़ियों से हम गए, हमने देखा, हमने कहा यार बिल्डिंग। और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं अगले दिन गया तो मैं अपना बैग देने लगा। पूरा नहीं याद है, आप बैग तो दे रहे हो, आप जाओ। और उस गोल्डन लिफ्ट से BSF में 95% लोगों की उम्र निकल जाती है, पर वो DG के ऑफिस में नहीं पहुंचते। इट्स अ बिग प्लेस, मतलब ही इज़ द हेड। तो मुझे वहाँ बुलाया, तो मैं जैसे पहुँचा कि वो बहुत अच्छे KK शर्मा सर, ही इज़ जस्ट नाउ रिटायर्ड, आई एम स्टिल इन टच विद हिम। तो वो मेरे को आते ही बोलते आपने अपना फोटो देखा अखबार में, टाइम्स में? मैं कहा दिखाओ ये कब हुआ? अच्छा, क्योंकि मेरे तो दिल्ली में मुझे इतना पता। और सेकंड थिंग इज कि उन्होंने मुझे सेफ हाउस में रखा था। यार मैं तो आई एम स्टिल ए किड, और हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग, मैं तो उनका सेफ हाउस देख के खुश हो गया। अरे यार कितना अच्छा कमरा है। ऊपर से वो मुझे पूछा आप क्या खाओगे। मिडिल क्लास इंसान को क्या ही मांगेगा, कि आप क्या खाओगे। सो स्वीट। ठीक है, हमें तो लौकी दाल दे के बोला जाता है कि खाना तो खा, नहीं तो रहने। तो और इवन द गवर्नमेंट वाज सो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने इतना ध्यान दिया कि दे मेक श्योर कि मुझे चिकन खाना है, आपने वो जो बोले मैं ठीक है दे दो। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आप मुझे पूछो तो आई हैव ए लिस्ट कि मैं यही खाता हूँ, बट एट द टाइम बहुत अच्छे जेस्चर्स के साथ मतलब उन्होंने किया। देन मुझे मेक श्योर किया कि मैं घर आऊँ सेफली, सारा कुछ किया। और आई थिंक इतने टाइम के बाद इट कीप्स ऑन गोइंग इन ए पॉजिटिव वे, तो ठीक है, खुश हूँ। अच्छा, आपने वेब सीरीज वगैरह देखते हो? हाँ। फैमिली मैन देखी है? हाँ। उसमें लास्ट में नहीं होता जो CM पूछती है आपको कुछ चाहिए तो वो कहता होम लोन मांग लो। तो आपके साथ भी सेम ही हो ना? कुछ चाहिए तो नहीं, राजनाथ सिंह जी ने बोला। हाँ। आपके दिमाग में आया वैसा कुछ? नहीं, एट दैट टाइम नहीं आया। एट प्रेजेंट बोलेंगे तो बोलेंगे बहुत लोन है। शादी की है, बहुत लोन है अभी। बट लाइक वेब सीरीज की भी बात है तो मैं तभी देखता हूँ जब मेरी सिस्टर रेकमेंड करती है। तो शी रेकमेंडेड मी कि यू शुड वॉच फैमिली मैन 2। मैंने कहा मैंने 1 नहीं देखा, डजंट मैटर, देख ले। मैं क्योंकि वो तेरे ऊपर है। मैं कहा यार मुझे ये सब मत दिखाया करो, मैं ऑलरेडी किसी और टेंजेंट पे हूँ और वॉचिंग दिस थिंग, बट इट्स अ गुड सीरीज। अच्छा, नहीं शादी भी हुई आपकी, राइट? लव मैरिज? नो, इट्स अरेंज मैरिज। तो लेकिन फौजियों के पास लव के लिए भी टाइम नहीं। अरे सही बात, डोंट हैव टाइम। तो नहीं, लेकिन इसके बाद मतलब ये तो हो गई, मतलब अचानक से सब कुछ हो गया, ज़िंदगी चेंज हो गई। लेकिन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई। सबसे पहले ट्रेनिंग में किस तरह से, क्या एक्सपीरियंस हुआ, नई चीज़ें? मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है अपनी लाइफ में, मुझे कोई स्पोर्ट आता ही नहीं है। और शायद इसके 2-3 रीजन है कि मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ और साथ में अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे हम चीज़ें ज़्यादा। तो ये घर भी मैंने बनाया है, इट वॉज नॉट वी हैव, मेरे पास सिर्फ 2 कमरे थे, ये घर भी मैंने अभी बनाया। तो मुझे बहुत चीज़ों के बारे में सोच के करना पड़ता, तो मैंने कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं, इसलिए ट्रेनिंग मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। सेकेंड थिंग इज़ कि ट्रेनिंग में मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग ये भी था कि जो भी बंदा ट्रेन कर रहा है उसको मैं सामने दिख रहा हूँ, अरे ये वही है ना टीवी पे आया। तो मतलब मेरी इतनी सी मिस्टेक गेट्स हाईलाइटेड और मुझे इतना रगड़ा मिला, विच इज नॉट अ बैड थिंग। मतलब इसको प्लीज कोई ये मत सोचो, नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। उस्ताद रगड़ा भी उसी को देते हैं जिससे वो, और दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी, दैट्स व्हाई यू डू। यस, मैं आपको और मुझे इतना रगड़ा मिला। मेरा बेस्ट फ्रेंड यूज्ड टू स्टैंड अप फॉर मी कि इतना रगड़ा, उसको भी रगड़ा मिला। फिर चल भाई तू भी आ। आई वन डे आई टोल्ड हिम कि पंकज तू बात नहीं करेगा इस बारे में, तू दूर रहे, तुझे भी लग रहा है।
तो इट वाज अ टफ डेज, बट आई फाइंड के बहुत ब्रिलियंट ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिसर्स को। बिल्कुल। तो बंदूक हाथ में आई ट्रेनिंग के दौरान? बंदूक ट्रेनिंग के दौरान हाथ में आई और अच्छा लगा फायरिंग, और एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा निशाना होगा, बट इट वाज। और धीरे धीरे जो भी डाउट्स होते हैं, मेरे को झिझक थी वो खुल गई, और अब तो बिल्कुल नहीं लगता, ना चलाने में ना बिल्कुल कोई ऐसा डाउट नहीं है मुझे। तो अच्छा, जब मतलब ज्वाइनिंग से पहले जब थोड़ा सा मंदा टाइम चल रहा था, है ना, इंजीनियर का, तो तब आपने एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ की थी, इसमें भी मतलब इंजीनियर का जुगाड़ देखो, आपने कपड़े बेचे थे लेकिन स्नैपडील से ऑर्डर करके और उसी को हाई दाम में बेचा था। एक्चुअली उस दौरान पब्लिक को आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। वो मैंने जब पहले एक दो बार सिस्टर के लिए ऑर्डर किया तो मुझे पता लगा कि यार ये बड़ी सस्ती चीज़ है, और सीरियसली उस टाइम पे, अब तो छोड़ी स्नैपडील, अब तो डिप हो चुका है, लेकिन उस दौरान दे वर गिविंग गुड थिंग। तो मैं क्या करता था कि कुछ चीज़ें मंगा के और हर चीज़ कपड़े पे 200 300 या 500 कमीशन बना के आई यूज्ड टू सेल इट, और उससे मेरे मतलब एसएसबी जाने के पैसे, आर्मी के एग्जाम बीएसएफ के देने के निकल जाते, तो दैट वाज माय। इससे पहले आपने कितने, तकरीबन 16-17 बार एग्जाम दे चुके थे? मैंने आर्मी का 14 टाइम्स दिया है और बीएसएफ का 3 टाइम्स। तो ये होप कैसे रखा 17 बार? बंदा पागल हो जाए इतने टाइम बार बार एग्जाम देके। ऑप्शन क्या? राइट। और दूसरा इंजीनियर्स, मैंने तो चलो मैं तो ठीक रहा हूँ, पर सब प्लीज 18 दे दो। सेकेंड थिंग इज, मुझे याद है कि मैं आर्मी के एग्जाम देने जाता था, ऐसा नहीं था कि मुझे फर्स्ट स्टेज में निकालते, अब लास्ट स्टेज में ही बाहर हो जाता था, लेकिन ये था कि बहुत बुरा लगता था और बहुत बुरी हालत होती थी। लेकिन यार जब आपके पास कुछ खोने को है ही नहीं, तो फिर आप यही सोचते हो कि यार आई शुड नॉट गिव अप। और सेकंड थिंग, इतने लोग मुझे आके रोज स्टिल बताते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं, उनको गलत साबित करने में जो सुकून है पूरी दुनिया को गलत साबित करने में कि यार मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल अपना ही उसका। अच्छा, जब इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपकी अम्मी जान से भी हम बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि जब मतलब इतना सब कुछ हुआ, मीडिया वाले बहुत ज़्यादा आगे, और इतने ज़्यादा आगे, इतनी ज़्यादा बातचीत करी, खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा था हमें, ऐसा हुआ था? बहुत ज़्यादा हुआ, इवन कि ऐसा हो गया कि हम छुपने लगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें ऐसे लगा कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और हमें इन चीज़ों की आदत नहीं थी, हैंडल नहीं कर पाए। तो माय मदर और मैं घर पे थे, मेरी सिस्टर उस टाइम इंजीनियरिंग कर रही थी, तो हम डर भी गए थे, कुछ पॉजिटिव बोल रहे थे, कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, होता ही है स्टिल टॉकिंग, तो इस वजह से। बट हाँ, ऐसा था बहुत बार खाना आज भी सुबह से आपका इंटरव्यू, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? मेरे को सुबह से कुछ भी नहीं मिला, आई जस्ट हैव वाटर, और उसी से मेरा। अरे तो फिर हम इंटरव्यू भी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, खाना भी खाएंगे, हम साथ साथ में खाना खा सकते हैं? नहीं, मैं एक टाइम पे एक ही कंसंट्रेट करता। अरे अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता है आपका वैसे? मेरा डेली रूटीन ये, मैं 4 o'clock उठता हूँ, उसके बाद मैं अपने कैंप पीटी के लिए होता हूँ, पीटी के बाद मैं ब्रेकफास्ट लेके तैयार हो गए, आई गो टू माई ऑफिस अगेन, और फिर मैं शाम को आता हूँ 7:30। इट्स ए नॉर्मल। अब बीच में क्या करता हूँ वो मत पूछना, दिस इज फौज, नहीं बता दो, पुलिस, पुलिस के मैं बताऊं कि मैं आज चालान काट के आया हूँ, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता, सॉरी, हमारे अपने प्रोटोकॉल। सो देयर इज अ होल वर्क टिल 7:30 और 8, बट समटाइम्स कभी रात के 2 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आज की डेट में क्या है। तो कोई भी चीज़ रूटीन में नहीं रहती, आगे सिर्फ उठना और सोना एक रूटीन में। जैसे मैं सोता 1 बजे ही। अच्छा, इतना टाइम लग ही जाता है? कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा 1 बजे ही, तो दैट इज द थिंग। तो दिस इज माय रूटीन तो फौजियों की लाइफ में क्या है, बिल्कुल क्या ही होती है। अच्छा, ऐसे तो मैंने क्या ही दिया कि आपका लुक पूरा हीरो वाला है, ऐसे कोई फेवरेट हीरो है आपका? एक कोई? मुझे फेवरेट हीरो, हाँ, मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद। वो हीरो की तरह लगती है? नहीं, मेरे को वो हीरो से भी ऊपर लगती है। अच्छा। आई हैव अ रीजन फॉर हर लाइकिंग। क्यों यार, वो हम सारे हीरोज को देखते हैं पूरे दिन, बॉलीवुड ये वो, हमारा ये वो पैप्ड हो रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो उन्हें सबको लात मारा। शी वेंट टू हॉलीवुड, जहाँ कोई बॉलीवुड वाले की इज्जत नहीं है, और अपना नाम बनाया, पहचान बनाया, अब उसको कॉपी हो रहा है सब, ठीक है। तो आई फाइंड हर समवेयर इंस्पायरिंग मेरे लिए, कि मेरे कोई भी इस फील्ड में नहीं था, और मुझे सब बोलते थे जेई बनो, फॉर्म भरो, जेई बनो, मैंने नहीं भरा। और मेरे कॉलेज के या मेरे सारे दोस्त
मतलब अच्छा है यार, दे आर वर्किंग इन J&K गवर्नमेंट। मैं J&K में जॉब नहीं करना चाहता, तो आई लेफ्ट J&K और मैं सेंटर में आया, तो आई फाइंड हर इंस्पायरिंग। बाकी हीरो मुझे आई डोंट फाइंड एनीवन। लेकिन कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? मतलब तब से सोच के रखा था कि कोई? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मेरी कॉलेज लाइफ में मैं पढ़ाकू टाइप था, पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। अपने तो तब भी टॉप करते थे? हाँ, अच्छा, तभी टॉप कॉलेज में टॉप, हर जगह टॉप। घर वाले तो खुश रहते होंगे। लेकिन मुझे हर चीज सेकंड बार में मिलती है। आई डोंट गेट एनीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं मिलता, वो ऐसे भी नहीं मिलता, ठीक है ना? नहीं, बहुत सारों को मिल जाता है, कुछ को लाइफ भर नहीं मिलता, बट आई डोंट गेट इट इन फर्स्ट को। तो हाँ, बहुत सारी कोशिशों के बाद। तो ऐसे जब मतलब कॉलेज वगैरह में थे, तो दोस्त वगैरह जो फ्रेंड सर्कल था वही आज भी है या चेंज? मेरे लिमिटेड दोस्त, मेरे एक्चुअली मेरी एज ग्रुप के दोस्त नहीं होते। मेरे बहुत छोटे या बहुत बड़े मुझसे जो होते हैं, मेरी उनके साथ बनती है। सेकंड थिंग इज कि मेरी कम लोगों से इसलिए भी बनती, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और सब चीज़ें मुंह पे ही बोल देता हूँ। मुझे किसी को देख के कि उसका पोजीशन या उसके पैसे को देख के घुमाना फिराना पसंद नहीं है, तो इसलिए कम लोगों से मेरी बनती है। मुझे रियल लोग पसंद। लेकिन सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपकी मदर और वाइफ से है। आपकी फोटोज भी देखी है मैंने। हाँ, आई कीप ऑन। मेरा मकसद ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपलोड करने का भी यही होता है कि पीपल शुड नो कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन नहीं होता है, अरे फौजी है, इनकी क्या लाइफ होगी। अरे यार, हमारी लाइफ क्या होगी? वी आर लिविंग द बेस्ट लाइफ, ठीक है? आप हमारे कैंप्स में, हम कोई ऐसे जैसे आप सोच रहे टीन के शेड में नहीं रह रहे, ठीक है ना? वो आपका कोई एक मेंटालिटी, हाँ, वो पुराने ज़माने के। वी आर लिविंग लाइक हीरोज, रियल हीरोज की तरह हमारे जवान हम सब रह रहे हैं, तो वी लिविंग द बेस्ट लाइफ। तो यही मेरा और फैमिलीज के फोटो डालने का ये मकसद है कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज। आपको रैंक आ जाने से, माय मदर ऑलवेज सेज कि अपने स्टार्स बाहर उतार के अंदर आना। अरे क्या बात है। तो शी हैज दिस डायलॉग, वो तो मेरे को मारती भी है, अभी परसों भी मार। माँ के लिए तो बेटा बेटा ही रहेगा ना, वो थोड़ी कोई एसीपी बन जाएगा। आई डोंट वांट टू टेल द वर्ल्ड, उनको मुझे चप्पल से मारने का शौक। आई लव कि चप्पल से मारो। अच्छा, ये कहती है कि मुझे चप्पल से मारना है, मुझे मजा आएगा कि चप्पल से। तो ऐसे मम्मा की फ्लाइंग चप्पल खाई होगी बच्चों ने? नहीं, उनका बहुत सही निशाना है, फ्लाइंग शी जस्ट गिव इट शॉट करके लगता है। हाँ, तो उनका अभी भी है, तो और ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आपके रैंक से आपकी पोजीशन जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आप अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों या अपनी फैमिली को। बिल्कुल। जैसे आपने कैंप्स वगैरह का भी जिक्र किया, हमने देखी है आपकी, मतलब जब कारवां चलता, आपकी एंट्री भी ऐसे मतलब पूरी सिंघम वाली होती है। तो क्या भी रहा था, आपकी एंट्री सिंघम वाली करवाएंगे हम। एक्चुअली क्या कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो आई कीप ऑन पोस्टिंग स्टफ विच, उसका भी रीजन यही टू इंस्पायर पीपल कि यू विल गेट दिस लाइफ। एग्जैक्टली। हाँ, बाकी ये है कि मैं कैंप में सबसे छोटा ऑफिसर हूँ, यंगस्टर हूँ। प्यार मिलता है छोटे? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, इवन कि अब मैं किसी को डांटूं भी कितना, वो मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं। अरे, तो मैं उनके सामने उनके बच्चों की उम्र का, और इसलिए मैंने अपना एक ज़िंदगी में रूल बनाया कि मैं किसी को भी तू करके नहीं बुलाता अपने कैंप में, बिकॉज वो सब मुझसे बड़े हैं। तो आप करके बोलना, और हर इंसान की एक रिस्पेक्ट है, वो किसी भी रैंक पे है। तो दैट्स द वे आई एम। तो आपकी जो मतलब धर्मपत्नी है, वो भी मेडिकल प्रोफेशन है उनका, तो जब मतलब ऐसे घर पे आते हैं तो डिस्कशन कहीं उनकी मेडिकल लाइफ की होती है? कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको तो मेरे बारे में सब पता लगता रहता है, क्योंकि मैं हर वक्त अपडेट करता ही रहता हूँ कि मैं ये वो। सेकंड थिंग इज कि हम लोगों का एक बेसिक चीज़ ये है कि मैं उसके प्रोफेशन में नहीं घुसता, वो मेरे में, इसलिए कि हम दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं। मैं अपनी वाइफ को एक चीज़ काफ़ी क्लियर बोली कि जब आपको लगे कि एक ज़रूरत हद से ज़्यादा होगी कि मैं इंटरफेयर करूँ, देन आई विल, अदरवाइज शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज इंडिपेंडेंट। मैं वाई टू वो जो 90-80s के हस्बैंड की तरह हर चीज़ में घुसना या कुछ करना, दिस इज नॉट द वे। शी इज इंडिपेंडेंट, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो अभी कितना टाइम हो गया ज्वाइनिंग करने के बाद अभी तक आपको? 5 साल होने वाले। 5 साल हो गए। तो इन 5 सालों में कोई ऐसा किस्सा रहा जिसमें आपको लगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ रोज हो रहा था। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू, मैं अपने दोस्तों को कभी वीकेंड पे मिलने जाता हूँ, तूने मेरा वो इंटरव्यू देखा? तो माय फ्रेंड लाइक क्वाइट, मतलब क्या हुआ, तू बोल नहीं रहा? रोज ही कुछ हो रहा होता, किसको लाइक करें, किसको लाइक ना करें, कभी ये इंटरव्यू, कभी वो अवार्ड, कभी वो सर्टिफिकेट, कभी वो, हमको तो समझ ही नहीं आता है। एक दिन इंस्टाग्राम ना खोलो, फेसबुक ना खोलो, तो ऐसा लगता पता नहीं क्या क्या छूट गया, हमें नहीं पता कुछ भी। तो एवरी डे इज अ गुड डे फॉर मी, और थैंक गॉड की चीज़ें पॉजिटिव ही हैं और अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए।
सेकंड थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे साथ मुझे दे कॉल मी लकी, बट माय बिलीव इज कि लक जो थी वो एक बार, चलिए ठीक है एक बार आपको मिल गया, बट इट्स बीन 5 years Yes. एंड आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग थोड़ा स्मॉल सा ही अच्छा कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इवन पीएम रिकॉग्नाइज मी या पब्लिक वो चीज समझ रही है। तो लक इज फॉर वन टाइम, नॉट फॉर द कंटिन्यूअस। अच्छा, तो सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी ऐप थी जो बैन होगी, टिकटॉक, इसके बारे में सुना होगा आपने? मैं तो कहता हूँ कि बैन, मैं कहता हूँ कि ये तो होनी ही नहीं चाहिए। इवन के देख लीजिए, आपके गोल्डन टेम्पल में जाइए, देयर इज अ बोर्ड कि टिकटॉक इज बैन, और मैं आई हैव क्लिक्ड। अच्छा, है वहाँ पे टिकटॉक इज बैन? क्या बोर्ड इन गोल्डन टेम्पल में देयर इज अ बोर्ड लगे हुए हैं कि टिकटॉक इज बैन। तो आई थिंक हर जगह होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए कि यार यू कैन सी लोग बहुत, ठीक है यार, अब हम पर्सनल स्पेस में आप कर सकते हैं, बट आप एक चीज देखिए कि कुछ भी लोग कुछ भी अपलोड करें। आप देखिए, मैंने रिसेंटली छोटे छोटे 2 लड़का लड़की भाई बहन है, क्या देर अपलोडिंग रोमांटिक स्टफ, लाइन डिग्निटी, और उसमें रह के आप चीजें। जब मुझे ये मैसेजेस आते हैं ना, मेरी वीडियो शेयर करो, रच के लाइक करो, दब के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझसे ये चीप स्टफ की उम्मीद मत रखो। देयर इज अ थिन लाइन, एक डिग्निटी की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप टिकटॉक करेंगे, आप रील्स बनाए, दैट्स फाइन, दैट्स योर कॉल, बट आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमारे जेएंडके के यूथ क्यों लैकडाउन कर रहा है, इनको एक नया कीड़ा काट चुका है, इन्फ्लुएंसर्स। इन सबको लगता है हम सब सेलिब्रिटीज, एवरीवन इज अ सेलिब्रिटी। आप पूछो ये क्या करते हैं, एक 5 लोगों का एक यूट्यूब का ब्लॉग खोलेगा, बोलेगा मैं ब्लॉगर हूँ, और आपका इंटरव्यू ले लेगा वो अपने दोस्त का, और जब वो आपको पूछेगा आपने क्या किया, मैंने बॉडी बनाई है। यार बॉडी बनाई है तो ये क्या टैलेंट है, तो ठीक है, ये टैलेंट भी, आपने वेट लिफ्टिंग किया है, आपने वैसा कुछ किया तो। मैं जब बॉडी बनाने जाता था, मुझे रिश्तेदार बोलते थे नहीं बनेगी, देखो आज मैं कहाँ पहुँच गया। क्या ये मतलब, अरे वो ऐड देखिए, पहले मैं बहुत मोटा था। दे साउंड लाइक टीवी। मतलब माय पॉइंट है कि हर बंदा, जो मैं आज की डेट में यूथ की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, यू जस्ट वांट टू प्रूव द एवरीवन कि आई एम ए सेलिब्रिटी, यू डोंट वांट टू वर्क। या एक अलग मतलब दिशा की तरफ जा रही है, एवरीवन वांट्स टू बी फेमस ऑन इंस्टाग्राम। 12-1 बजे ये उठते हैं, 1-2 बजे उठते ही पहले ये तैयार होके दे क्लिक पिक्चर्स और ये सब के मैं मॉर्निंग सेल्फीज हैं, उसके बाद ये जिम जाते हैं, जिम कम और 20 तरह की पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं, और फिर घर जाके पबजी खेलते हैं। दिस इज योर लाइफ। सेकंड थिंग इज इन्फ्लुएंस, देयर आर रियल इन्फ्लुएंसर रियल स्टफ कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी, अब आप उधमपुर को ले लो, जम्मू को ले लो, अरे यार हर बंदा बोलता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, हर बंदा बोलता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है, वो पैसे दे दे के वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ा के फिर झूठा 100K पे केक कट कर रहे हैं। ये तो सच्ची बात बोल दी आपने। सेकंड थिंग इज विद ड्यू रिस्पेक्ट, यार तुमने ऐसा किया क्या है, कौन हो तुम, और मेरे को क्यों मैसेज कर रहे हो कि आई वुड, कि मेरे को डीएम करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब। अरे यार मतलब, तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि इतना वो फालतूपना करके कुछ अच्छा करो लाइफ में। मेरा ये पॉइंट है कि इफ यू वांट के लोग आपको फॉलो करे, पहले कुछ करिए ना, पहले कुछ मतलब देयर शुड बी रियल चीजें करिए। टिकटॉक भी देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो इंस्टाग्राम पे या रील्स पे कहीं अच्छा चीजें कर रहे हैं और उनको लोग लाइक करते हैं। अच्छा, ये 5-6 लोग एक दूसरे की वीडियो शेयर करते हैं, तो आई फाइंड इट कंप्लीट नॉनसेंस, और मैं इन चीज़ों से स्टे अवे रहना चाहता हूं। चलो, तो स्टे अवे ही हो जाते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे ऑफिसर हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, फेवरेट हो? मुझे देखो, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुझे पूछो कि मेरे फेवरेट कौन है, अब आप ऑफिसर बोले कुछ, तो बिग फैन ऑफ पीएम सर नरेंद्र मोदी सर, और उसके अलावा आई लाइक किरण रिजिजू सर। ओके, बिकॉज क्या है कि उनका वर्किंग स्टाइल काफ़ी यूथ को लेके है, द वे ही कनेक्ट्स, आप उनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, इज़ वेरी एक्टिव। उसके अलावा आप जेएंडके में अगर ऑफिसर्स बोल रहे हैं, कोई एक नाम, यू आस्क मी द नेम, आई नहीं ऐसे थोड़ी मैं थोड़ी बोल सकता, आप एक नाम बता दीजिए कोई भी। आई डोंट थिंक कि जेएंडके से कोई है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, किस चीज़ के लिए करूँ, मुझे नहीं लगता। हाँ,
इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग स्टाइल और समथिंग, रईस सर हैं, एसएसपी रहे हैं, वो आई लाइक हिज वर्किंग स्टाइल। सुजीत सर हैं जो इज डीआईजी, इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हिज वे ऑफ देखिए मेरा क्या है कि मैं कुछ हर इंसान से जो अच्छी चीजें हैं वो ले लेता हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि यार इनमें ये अच्छा है, ये पीयूष सिंगला साहब थे, द वे ही टॉक्स मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनकी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, बट टू फॉलो समवन इज अ बिग थिंग। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको बाकी ऑफिसर्स की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें आप पूरे के पूरे अच्छे लगते हो। आप बहुत ही मतलब अच्छे इंसान दिल से तो हो, जितनी आपने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे, आप डिजर्व भी करते हो और आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो। इट वाज सो नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करता हूँ कि वानी साहब के साथ मिलके आपको भी अच्छा लगा होगा, इंस्पायर भी हुए होंगे, हंसी से लोटपोट भी हुए होंगे। एंड फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.